जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग अब जो क्रैश कोर्स है उत्पाद सिपाही का शुरू कर चुके हैं। हम लोग का 1 मंथ का टारगेट है। 1 मंथ में हम लोगों को झारखंड और करंट खोटा को कंप्लीट करना है। तो उसी के दौरान आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। और झारखंड करंट अफेयर में भी हम लोग पहले राज्य व्यवस्था को देखेंगे दोस्तों, ठीक है, कि जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड करंट अफेयर है सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं लोकसभा के सांसद दोस्तों, ठीक है। लोकसभा के सबसे पहले हम लोग क्षेत्र जानेंगे। हम लोग लोकसभा के पहले सबसे पहले तो क्षेत्र जानेंगे कि कौन से हैं, झारखंड में कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं और वो कौन कौन वहाँ से सांसद हैं और वो कौन से पार्टी से विजयी हुए हैं। तो सारा डिटेल्स जानने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। आप पेशेंस बना के रखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा क्लास, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमंडल वाइज जानते हैं, तो ठीक है। तो हम लोग पहले पहला परमंडल को लेते हैं। हम लोग परमंडल में पहला सबसे पहले लेते हैं संथाल परगना को दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। फिर में हम लोग अंत में गिनेंगे कि कितने सांसद हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहले कर लेते हैं। तो संथाल परगना से दोस्तों, संथाल परगना से पहला जो है वो दोस्तों दुमका से है, ठीक है। पहला एक सीट दुमका में है, याद रखिएगा। दूसरा की अगर बात करें तो वो राजमहल है, ठीक है दोस्तों, दूसरा राजमहल है। और अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा है गोड्डा, तीसरा गोड्डा है दोस्तों, ठीक। ये हम लोग संथाल परगना के बारे में जान लिए। अब यहां से हम लोग सांसद को देख लेते हैं। तो दुमका की अगर बात किया जाए तो ये है सुनील सोरेन, ठीक है दोस्तों। यहां से सुनील सोरेन है। दुमका से सांसद कौन है? सुनील सोरेन है। और ये कौन से हैं? तो बीजेपी से हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हमने पहला जान लिया, कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। दुमका, सुनील सोरेन, बीजेपी। अब राजमहल की बात करते हैं तो विजय हांसदा, याद रखिएगा दोस्तों, विजय हांसदा, विजय हांसदा जी हैं। और ये किन से हैं? तो जेएमएम पार्टी से, याद रखिएगा। जेएमएम पार्टी से जीतने वाले एकमात्र ये जो सांसद हैं झारखंड में राजमहल से हैं। अगर तीसरा बात करें हम लोग गोड्डा की, तो गोड्डा में है निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे, ये है बीजेपी से, ठीक है दोस्तों। ये आपको ये समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने संथाल परगना से 3 सांसद को देखा। पहला तो दुमका से देखा जो कि झारखंड की उपराजधानी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने शिबू सोरेन को हराया था, ठीक है। सुनील सोरेन बीजेपी से, विजय हांसदा जेएमएम से, निशिकांत दुबे बीजेपी से। कहाँ से दोस्तों? गोड्डा से। तो ये संथाल परगना हम लोगों का यहाँ समाप्त होता है। हम लोग आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर। अब हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहला हम लोग लेंगे सबसे पहले गिरिडीह दोस्तों, गिरिडीह। दूसरा जो है दोस्तों वो कोडरमा, तीसरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो है दोस्तों धनबाद, याद रखिएगा। तीसरा आपका हो गया, पहला गिरिडीह, दूसरा कोडरमा, तीसरा धनबाद। चौथा की अगर बात की जाए तो चतरा, पांचवा हजारीबाग, तो यहां से 5 सीटें लोकसभा से। उत्तरी छोटा नागपुर का आप देख सकते हैं हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग पहला जानते हैं गिरिडीह से। तो गिरिडीह से हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी। और ये दोस्तों ये आजसू से हैं, ठीक है। अब सभी को पता होगा कि झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन था, तो वहां पे आजसू को टिकट दिया गया था। कहां से? गिरिडीह से। कोडरमा की बात किया जाए तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। और ये अन्नपूर्णा देवी जो है दोस्तों ये अभी राज्य शिक्षा मंत्री हैं, राज्य शिक्षा मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग धनबाद की बात करें तो पीएन सिंह, ये बीजेपी से हैं। और यहाँ पर जो ये अन्नपूर्णा देवी है दोस्तों,
ये भी आपका बीजेपी से है। तो पीएन सिंह अगर फुल फॉर्म आ जाए तो पशुपतिनाथ सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। चतरा की बात करते हैं तो चतरा से बीडी राम, बीडी राम, ठीक है दोस्तों, ये बीजेपी से हैं, ये बीजेपी से हैं और इनका पूरा नाम है विष्णु दयाल राम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बीजेपी से। हजारीबाग से बात की तो जयंत सिन्हा, जिनके पिताजी अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु खड़े हुए थे, उनको द्रौपदी मुर्मू से हार का सामना करना पड़ा। अभी द्रौपदी मुर्मू महामहिम है भारत की। तो हजारीबाग से जयंत सिन्हा, याद रखिएगा, जयंत सिन्हा, ये भी बीजेपी से हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर समाप्त हो चुका दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 सांसदों को हम लोग अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। 8 सांसदों को अभी तक हमने देखा है। अब मैं इसको इरेज करूँगा, मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर को जानते हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर जाने से पहले दोस्तों हम लोग एक ये बताते हैं, चतरा का मैंने आपको बीडी राम लिखा दिया है, लेकिन जो मैंने चतरा का जो बीडी राम लिखा है दोस्तों, तो चतरा से सॉरी बीडी राम नहीं, वहाँ पे सुनील सोरेन है, ठीक है, सुनील कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह। और ये जो बीडी राम है ये पलामू से है, तो इनको थोड़ा सा करेक्शन वहाँ कर लीजिएगा कि चतरा से जो है वो सुनील कुमार सिंह है, ठीक है। पलामू से बीडी राम है। जो विष्णु दयाल राम मैंने पढ़ाया था चतरा से, वो है पलामू के और ये है चतरा के, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग सबसे पहले जानेंगे रांची, दूसरा जानेंगे हम लोग खूंटी, तीसरा हम लोग जानेंगे लोहरदगा, यहाँ से 3 हम लोग जानेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर से। तो रांची से आप याद रखिएगा संजय सेठ, संजय सेठ बीजेपी से हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे खूंटी से, तो खूंटी से अर्जुन मुंडा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों अर्जुन मुंडा, क्योंकि ये अभी जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा जनजातीय मंत्री हैं, और ये भी बीजेपी से हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग लोहरदगा की बात करें तो सुदर्शन भगत, सुदर्शन भगत ये भी बीजेपी से है दोस्तों, ठीक। यहां से हम लोग 3 देख चुके हैं, तो 8 और +3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथा जो आते हैं हम लोग दोस्तों पलामू से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एकमात्र ये SC रिजर्व सीट है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पलामू जो है वो SC रिजर्व है, इसको आप याद रखिएगा। एकमात्र सीट है झारखंड से जो कि SC रिजर्व है। यहाँ से कौन है, तो यहाँ से है बीडी राम, जो मैंने वहाँ पे बताया था दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे बीडी राम है और वहाँ पे सुनील कुमार सिंह हो जाएंगे। तो बीडी राम का फुल फॉर्म है दोस्तों विष्णु दयाल राम, और ये DGP भी रह चुके हैं झारखंड के, ठीक है। तो ये है बीजेपी से, याद रखिएगा दोस्तों बीजेपी पार्टी से है। और अंत में जो 5वां प्रमंडल आता है वो है आपका जाके दोस्तों कोल्हान, कोल्हान, और कोल्हान से 2 हैं, एक तो पहला सिंहभूम और दूसरा है जमशेदपुर। और पहला दोस्तों यहाँ पर गीता कोड़ा, गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से है, कांग्रेस से है दोस्तों। और ये है विद्युत वरण महतो, विद्युत वरण महतो जो कि जमशेदपुर से, ये बीजेपी से है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का 8 और 3 11 हो चुका था दोस्तों, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 को जान लिया। और तो यहाँ पर हम लोगों को कुल जो सांसदों की संख्या होती है झारखंड से लोकसभा के, ये 14 सांसद हैं। तो हम लोगों ने बहुत आसानी पूर्वक से कंप्लीट किया दोस्तों, स्थान भी पूरा कर लिया। इसी प्रकार आप लोग भी नोट्स बनाएं, तब क्या होगा दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस प्रकार अगर आपने प्रमंडल बाय प्रमंडल अगर आपने नोट्स बनाया है तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग इसको रिवाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है, और रिवाइज करेंगे आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था संथाल परगना, संथाल परगना से कितने थे दोस्तों, 3। पहला दुमका सुनील सोरेन बीजेपी, दूसरा राजमहल, दूसरा राजमहल से विजय हांसदा, JMM
एकमात्र सीट जेएमएम ने जीता है राजमहल से। तीसरा जो देखा था गोड्डा से देखा था दोस्तों निशिकांत दुबे। अब हम लोग आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग सबसे पहले देखा था गिरिडीह से आपका चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से, एकमात्र आजसू का सीट। दूसरा हम लोग देखे कोडरमा अन्नपूर्णा देवी जो कि राज्य शिक्षा मंत्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा हम लोगों ने वहाँ पे देखा था हजारीबाग जयंत सिन्हा, जिनके पिताजी अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए थे, बीजेपी से हैं। चौथा हम लोगों ने जाना था वहाँ पे दोस्तों आपका जाके हजारीबाग कंप्लीट हो गया, कोडरमा कंप्लीट हो गया, गिरिडीह धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह पीएन सिंह भाजपा के, याद रखिएगा, आंख बंद करके बिल्कुल याद करना है और यही याद करके जाना है दोस्तों। लेकिन आप नोट्स जरूर, जैसे मैंने बताया है परगना बाय परगना आप नोट्स जरूर उतार लें। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची जो कि संजय सेठ, खूंटी अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा। तीसरा हम लोगों ने लोहरदगा से सुदर्शन भगत बीजेपी से है। अब हम लोग आते हैं पलामू में एकमात्र सीट है दोस्तों, पलामू में एकमात्र सीट याद रखिएगा, बीडी राम जो कि बीजेपी से हैं। हम लोगों ने सॉरी दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोगों ने एक छोड़ा था चतरा को मैंने पहले आपको बीडी राम बता दिया था, लेकिन चतरा से सुनील कुमार सिंह है बीजेपी से, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोल्हान में दो है, एक तो सिंहभूम में जहाँ गीता कोड़ा कांग्रेस, एकमात्र सीट गीता कोड़ा ने जीता है जो कि मधु कोड़ा की वाइफ है। और दूसरा हम लोग जानेंगे जमशेदपुर सीट से जो विद्युत वरण महतो हैं। तो ये आप लोगों को एकदम बिल्कुल मुँह जवानी याद होना चाहिए दोस्तों, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप लोग को भी याद होना चाहिए। आंख बंद करके फिर से दोहराते हैं, दुमका सुनील सोरेन, राजमहल विजय हंसदा, गोड्डा से निशिकांत दुबे, गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा के बाद दोस्तों चतरा हो जाता है सुनील कुमार सिंह, धनबाद पीएन सिंह। आप आ जाइएगा रांची में दक्षिण छोटा नागपुर पर में, तो सबसे पहले रांची संजय सेठ, खूंटी अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा लोहरदगा सुदर्शन भगत। हम लोग आते हैं कोल्हान में दो, तो सबसे पहले सिंहभूम गीता कोड़ा जो कि मधु कोड़ा की वाइफ है, और दूसरा जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, एक बात किया पलामू बीडी राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।